इससे पहले हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से परिचित हो चुके हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जो भाज बराबर भाजक गुणे भागफल का ही सांकेतिक रूप है, उसी को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहते हैं। इसके बारे में हम लोग जो इससे पहला वीडियो है उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से मौसा कैसे निकालेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से जो मौसा निकालना है, उससे पहले हम लोग भाग विधि से मौसा निकाल के देखें, फिर उसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से मौसा कैसे निकालते हैं उससे जोड़ कर देखेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से मौसा कैसे निकाला जाएगा, इस पर तो हम आएंगे 2 मिनट के बाद। पहले हम लोग साधारण विधि से, भाग विधि से मौसा निकाल कर देखते हैं। हम लोग पढ़े हैं तो 455 और 42 के यदि आपसे कह दिया जाए कि मौसा निकालिए, हम अभी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की बात नहीं कर रहे हैं। यदि 455 और 42 का मौसा निकालने के लिए कहा जाए तो हम लोग भाग विधि से निकालते हैं। तो भाग विधि से क्या करते हैं, जो बड़ी संख्या होती है उसको बना देते हैं भाज, जो बड़ी संख्या होती है उसको क्या बना देते हैं, भाज, और जो छोटी संख्या होती है उसको बनाते हैं भाजक, और फिर 42 से भाग देते हैं 455 में। तो एक बार में पहले भाग लगेगा, ये बच गया 3 आपका, और इस पर उतर गया ये 5, ये 5 उतरा, लेकिन हम देख रहे हैं कि 35 इससे कम रह गया, भाग लग नहीं रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। ये आप लोग जानते हैं। अब अगला स्टेप जो हम लोग लेते हैं, तो ये जो शेषफल बन गया उसको क्या बना देते हैं, शेषफल को बना देते हैं भाजक, और जो पहले भाजक था उसको क्या बना देते हैं, भाज, और फिर भाग देते हैं, तो एक बार में लगेगा। यहाँ बच रहा है आपका 7। फिर अगला स्टेप क्या करते हैं, वही करते हैं 7 से देते हैं हम लोग 35 में, ये जो भाजक है उसको बना देते हैं भाज, 7 पंचे 35, ये आपका शेषफल 0 आ गया। जैसे ही शेषफल 0 आ जाता है, जैसे ही शेषफल 0 आ जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो भाजक रहता है उसको क्या मान लेते हैं, मौसा। शेषफल 0 आने का मतलब होता है कि यहाँ पर मौसा की प्रक्रिया क्या हो गई, पूर्ण हो गई। जिस भाजक से भाज पूरा कट जाता है उसी भाजक को क्या माना जाता है, मौसा। तो यहाँ पर मौसा कितना आ गया, 7। ये हम लोगों ने आरंभ में पढ़ रखा है कि भाग विधि से हम लोग ऐसे ही मौसा निकालते हैं। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से जो मौसा निकालेंगे, अभी हम लोग देखेंगे कि वो बिल्कुल इससे सीधा संबंध है, बस लिखने में अंतर है, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल यही है। आइए हम लोग देखते हैं 455 और 42 का हम लोग मौसा अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से कैसे निकालेंगे। तो आइए देखते हैं, लिखेंगे हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा किंतु बी से क्या होगा, छोटा। इसके बार बार प्रयोग से, बार बार क्यों लिख रहे हैं तो अभी आपको मैं दिखाऊंगा, बार बार प्रयोग से। अब देखिए, ये a बराबर बी क्यू प्लस आर जो लिखा हुआ है, इसका मतलब हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये लिखा हुआ है भाज बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष, भाज बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। तो अब ध्यान से देखिए, जब हम लोग भाग विधि से मौसा निकाल रहे थे तो जो बड़ी संख्या थी उसको भाज बनाया गया था। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में भी क्या होगा, जो बड़ी संख्या है, इन दोनों में जो बड़ी संख्या है उसको भाज्य बनाया जाएगा। तो यहाँ इसमें भाज्य कौन सा है, तो हम जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल,
तो भाज्य ए है, तो ए की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग 455, मतलब भाज्य की जगह पर क्या लिखेंगे 455, बराबर है तो बराबर दीजिए। अब a बराबर बी क्यू प्लस आर का मतलब बार बार बता रही है कि यह भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, तो भाजक की जगह पर क्या लिखेंगे, तो भाग विधि से जो हम लोग मौसा निकाल रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कि जो छोटी संख्या होती है उसी को क्या बनाया जाता है भाजक, तो यहाँ पर ये जो छोटी संख्या इन दोनों में उसको क्या बनाया जाएगा भाजक, तो इसमें भाजक का जगह कौन सा है ये बी वाला पोजीशन, तो बी की जगह पर क्या लिखाएगा भाजक लिखाएगा, तो बी की जगह पर लिखिए 42। तो आ गया भाज बराबर भाजक, भाज बराबर भाजक, भाज बराबर भाजक उन्हें भागफल, तो भागफल है क्यू, तो क्यू की जगह पर क्या आएगा वो तो इससे भाग देने पर पता चलेगा, क्योंकि यह है भाज्य और यह है भाजक, तो भाजक से भाज्य में भाग देंगे, भाजक से भाज्य में भाग देंगे तब ना भागफल का पता चलता है। तो इस 42 से 455 में भाग दे के देखिए तो आपको भाग लगता है, देख रहे हैं यहाँ पे 10 बार में, तो क्यू की जगह पर क्या लिखाएगा 10 लिखाएगा, और तो शेष कितना बच गया है फिर 35, तो ये आर की जगह पर क्या लिखाएगा 35, क्योंकि आर क्या है शेष है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, तो आर की जगह पर क्या लिखा गया 35 लिखा गया। ये पहला स्टेप क्लियर हुआ, जैसे भाग विधि से हम लोग पहला स्टेप क्लियर किए थे। अब जब दूसरा स्टेप लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरा स्टेप जब लेते हैं तो क्या करते हैं, जो शेषफल बचा है उसी को बना देते हैं कौन सी भाजक, तो इसमें शेषफल क्या बचा है 35, तो इसको बनाएंगे कौन सी भाजक, इसमें भाजक का जगह कौन सा है भाज बराबर भाजक, तो भाजक का जगह बी है, तो बी की जगह पर क्या लिखेंगे 35, तो जो शेषफल बना था उसी को बना देते भाजक, और जो पहले भाजक था उसको क्या बना देते हैं भाज, तो इसमें पहले भाजक क्या है 42, तो 42 कहाँ आ जाएगा यहाँ पे आएगा। थोड़ा समझिए यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप, अब ऐसे समझिए 455 42 455, पहला स्टेप समझिए। भाग विधि से जब हम लोग मौसा निकाल रहे थे तो क्या किए थे, जो बड़ी संख्या उसको भाज बनाए थे, जो छोटी संख्या उसको बनाए थे भाजक, तो ये जब भाज के जगह पर लिखेंगे 455 और भाजक की जगह पर क्या लिखेंगे 42, और जब 42 से इसे भाग देंगे तो 42 से भाग देने पर देखिए ये 35 शेष बच गया, तो 42 से जब भाग दिए 455 या 10 बार में लगा और 35 शेष बच गया, तो भाज बराबर भाजक गुने भागफल जो शेष का टर्म पूरा हो गया। भाज की जगह क्या लिखेंगे बड़ी संख्या, भाजक की जगह क्या लिखेंगे छोटी संख्या, अब इससे इसे भाग देंगे, तो भाग दे के देखें साइड में क्या बार होता है 10 बार में, जो शेष बच गया वो कहाँ लिखेगा तो आर की जगह पर, क्योंकि आर क्या है शेष फल है। अब अगला स्टेप लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, भाग विधि से जब अगला स्टेप लेते हैं तो क्या करते हैं, जो शेषफल बचा है उसको क्या बनाते हैं, इसको बनाते हैं भाजक, तो इसमें शेषफल जो बन रहा है बचा है 35 उसका बनाएंगे भाजक, तो भाजक का जगह है कहाँ भाज बराबर भाजक गुने भाग, तो भाजक का जगह यहाँ पर है, मतलब भाजक का जगह कहाँ पर यहाँ पर है, तो ये जो 35 अब कहाँ पर लिखाएगा यहाँ पर लिखाएगा, ये बन गया भाजक। और इसको जब भाजक बना देते हैं तो भाज किसको बनाते हैं 42 को, मतलब जो पहले भाजक था, तो पहले वाले स्टेप में भाजक क्या था 42 था, इसको बनाइए भाज, और फिर 35 से भाग दीजिए, इसमें 35 से 42 से भाग देंगे तो आप लोग जानते हैं एक बार में ही लगेगा, एक बार में लग गया, और शेष कितना बचेगा 35 से 42 से भाग देंगे, देखिए यहाँ पर शेष बच रहा है 7, तो यहाँ पर शेष की जगह पर क्या लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे 7। फिर अगला स्टेप वही करेंगे, जो शेषफल बच गया, अब ये जो शेषफल बच गया वो क्या बनेगा भाजक, तो ये शेषफल बन जाएगा अब अगले स्टेप में भाजक, तो ये 7 का पोजीशन कहाँ आएगा यहाँ पर भाजक की जगह पर, और जो पहले था भाजक वो बनेगा कौन चीज़ भाज, इस 35 से भाग पड़ेगा ना अब, तो इससे पहले वाले स्टेप में भाजक क्या था 35, तो ये बनेगा भाज, और भाज का जगह कहाँ पर यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखाएगा 35, अब 7 से भाग दीजिए 35 में, तो 5 बार में लगेगा, और शेषफल कितना आ गया 0, 7 पंचे 35 पूरा पूरा कट रहा है, मतलब शेषफल कितना 0, यहाँ भी 7 से जब भाग देते हैं 35 7 पंचे 35 0, शेषफल जब 0 आ जाता है, शेषफल जब 0 आ जाता है तो मौसा क्या हो जाता है, जो भाजक रहता है वही हो जाता है मौसा, तो यहाँ पर भी शेषफल का वैल्यू आर की जगह पर वैल्यू कितना आ गया 0, तो चूँकि शेषफल 0 आ गया, चूँकि शेषफल 0 आ गया इसीलिए मौसा कितना हो जाएगा
बताइए इस लाइन में से म स कौन सा होगा? भाजक। इस लाइन में देखिए भाजक ही म स होता है ना, तो इस लाइन में भाजक कौन सा है? भाज बराबर भाजक गुने भागफल, तो भाजक ये है ना, इसका मतलब ये 7 क्या हो जाएगा? म स हो जाएगा। तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हम लोग निकाले पहला म स। इसी आधार पर ये दूसरा सवाल देखते हैं 135 और 225 का। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से म स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? हम लोग लिखेंगे इसी के जैसे लिखेंगे। पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा किंतु बी से छोटा हो, इसके बार बार प्रयोग से। बार बार प्रयोग से। अब क्या करेंगे? यह है भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। अब 135 और 225 का यदि हम लोगों को म स निकालना रहता है तो हम लोग भाग विधि से क्या करते हैं? जो छोटी संख्या उसको बना देते हैं भाजक, और जो बड़ी संख्या उसको बना देते हैं भाज। तो यहाँ पर वही काम करेंगे, जो छोटी संख्या है उसको बनाएंगे भाजक। तो छोटी संख्या 135 है, तो यही ना भाजक का जगह है, क्योंकि भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। भाज बराबर भाजक, तो भाजक की जगह पर, और भाजक की जगह पर हम लोग जानते हैं भाजक की जगह पर कौन सी संख्या लिखेंगे? छोटी संख्या, तो 135 लिख दीजिए। और भाज की जगह पर कौन सी संख्या लिखते हैं? बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या ये है ना, और भाज की जगह है कहाँ पर? यहाँ पर। भाज बराबर भाजक गुने भागफल, तो यहाँ पर लिखिए। तो भाज की जगह पर लिखा गया 225, भाजक की जगह पर लिखा गया अब 135। अब 135 से इसमें भाग दीजिए, 135 से भाग देंगे, दो बार में देंगे तो 270 हो जाएगा, तो एक ही बार में लगेगा 135, 90 बच गया। तो जब 135 से 225 में भाग दिए तो भाग एक बार में लगेगा, मतलब भागफल एक है। और जानते हैं भाज बराबर भाजक गुने भागफल, तो भागफल की जगह क्या लिखाएगा? एक, तो भागफल की जगह पर एक लिखिए। अजोड़ शेष, शेष आया है कितना? 90, तो शेष फल की जगह पर क्या लिखाएगा? 90 लिखा जाएगा। और फिर अगला स्टेप में हम लोग क्या करते हैं? इधर भी भाग विधि से भी अगला स्टेप में क्या करते हैं? जो शेषफल बच जाता है उसको क्या बना देते हैं? भाजक। तो जो शेषफल बच जाता है उसको बना देते हैं भाजक। तो यहाँ पर भी इसमें जो शेषफल है उसको क्या बनाएंगे? भाजक। इसमें शेषफल क्या है? 90 है, क्योंकि भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो शेष 90 है, तो 90 को क्या बनाएंगे? भाजक। तो भाजक का जगह है कौन सा? तो भाजक का जगह ये है, भाज बराबर भाजक गुने भागफल। तो भाजक के जगह पर अगला स्टेप में क्या लिखाएगा? 90। ध्यान दीजिए, ये जो शेषफल बचा था उसको तो भाजक बना दिया, लेकिन पहले जो भाजक था वो बन जाता है भाज। 135 बन जाता है कौन चीज़? भाग विधि से जो मसल निकालते हैं तो भाज। तो यहाँ पर ही जो पहले भाजक था वो क्या बन जाएगा? भाज। तो 135 अब किसके जगह पर लिखेगा? भाज की जगह पर। तो भाज का जगह ये है, क्योंकि भाज बराबर भाजक गुने भागफल, तो भाज की जगह पर लिखिए 135। अब फिर 90 से भाग दीजिए 135 में, तो 90 से 135 से भाग देंगे तो 90 से एक ही बार में लगेगा 5 और 4 45 बच गया। तो ये भागफल की जगह पर क्या लिखाएगा? एक, और शेषफल कितना बच गया? 45। अब देखिए फिर अगला स्टेप में क्या करते हैं? जो आपका शेषफल बचा उसको बनाते हैं भाजक। तो यहाँ पर शेषफल, इस लाइन में शेषफल क्या है? 45, तो इसको बनाइए भाजक को। भाजक का जगह है यहाँ पर, तो 45। और जो पहले था भाजक वो बनेगा कौन चीज़? भाज। जो पहले भाजक था वो क्या बन जाता है? भाज। तो ये जो पहले भाजक था वो लिखाएगा भाज के जगह पर।
अब 45 भागे 90 में तो 2 बार लगेगा। अब शेषफल कितना बचेगा 0। यहाँ भी देखिए 45 दूना 90 0। तो जब शेषफल 0 आ जाता है, शेषफल 0 आ जाता है तो जो भाजक रहता है वही क्या बन जाता है मौस। तो यहाँ पर भी तो शेषफल 0 आ गया, तो जो भाजक है वही ना मौसा बनेगा। भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, तो जो भाजक वही मौस। तो चूंकि शेषफल 0 आ गया, चूंकि शेषफल आ गया 0, इसीलिए जो भाजक है वही बनेगा कौन चीज मौस। तो मौस 45 हम लोग देख रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से जो मौसा निकाल रहे हैं उसका डायरेक्ट संबंध भाग विधि से जो मौसा निकालते हैं उसी से है। बस लिखने का तरीका अलग है, इसको हम लोग भाग के रूप में लिखते हैं और इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में लिखते हैं। एक से और गौर कीजिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर के बार बार प्रयोग से क्यों लिखते हैं कि बार बार प्रयोग किए हैं, इस लाइन में भी किए हैं, इस लाइन में भी किए, इस लाइन में भी किए हैं, बार बार प्रयोग किया जा रहा है, इसीलिए ऊपर भी लिखे हैं इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बार बार प्रयोग से। अगला सवाल भी देखते हैं, अगला सवाल भी हम लोग इसी प्रकार से देखेंगे। 867 और 225 का है। ये लाइन तो पहले कॉमन है, लिखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का वैल्यू 0 0 से बड़ा किंतु बी से छोटा हो, इसके बार बार प्रयोग से। बार बार प्रयोग से तो a बराबर बी क्यू प्लस आर का मतलब आप लोग जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। अब थोड़ा दो उदाहरण हम भाग विधि से जोड़ के बता दिए हैं, एक डायरेक्ट भी देखिए समझ के। तो ये भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष है, तो भाज्य के जगह पर कौन सी संख्या लिखी जाएगी, बड़ी वाली की छोटी वाली। तो हम लोग जानते हैं कि भाज्य की जगह पर लिखी जाती है बड़ी वाली संख्या, तो 867 लिखेंगे भाज्य की जगह पर, बराबर भाजक, भाजक की जगह पर लिखेंगे 255। तो यह है भाज्य और यह है भाजक। तो भाज्य बराबर भाजक उन्हें भागफल जोड़ शेष, तो भागफल और शेष का मान क्या आएगा, ये तो इस भाजक से इस भाज्य में भाग देने पर पता चलेगा। तो आप 255 से कहीं 867 में भाग ले लीजिए। यहीं पर देखिए 255 से हम देखते हैं भाग दे करके, 255 से भाग दीजिए 867 में। तो 255 तिया देखते हैं 3 बार में, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 1 16, 2 तिया 6 1 7, तो 765 3 बार में लग रहा है। तो यहाँ पर भागफल की जगह क्या होगा 3, और शेषफल कितना बच रहा है 2 0 1 102। तो ये जो शेषफल है इसकी जगह क्या लिखेगा 102 लिखेगा। अब अगला स्टेप हम लोग लेते हैं, तो क्या करते हैं, जो पहले भाजक रहता है, ये सब उदाहरण में दिखाए हैं, जो पहले भाजक है, ये जो भाजक, ये जो पहले शेषफल है वो क्या बन जाता है भाजक। तो यहाँ पर भी जो शेषफल है उसको क्या बना देंगे भाजक, और जो पहले भाजक रहता है वो बनता है भाज्य। तो ये जो पहले भाजक है उसको क्या बनाएंगे भाज्य। अब 102 से भाग दिए 255 में, फिर भाग देंगे तो 155 में 255 में 102 से भाग देंगे तो 2 बार में लगेगा, और बचेगा शेष कितना, शेष बच जाएगा 51। फिर अगला स्टेप लेंगे तो क्या करेंगे, जो पहले भाजक था वो बन जाएगा आपका भाज्य, और जो पहले शेषफल था वो बनेगा कौन चीज भाजक। यहाँ पर भी देखिए, अब 51 से इसे भाग देंगे तो 2 बार में लगेगा, और शेषफल आ गया कितना 0। तो जैसे ही शेषफल 0 आ गया तो जो भाजक वही ना मौसा होगा। तो चूंकि शेषफल बराबर आ गया 0, शेषफल बराबर आ गया 0, इसीलिए मौसा कितना होगा जो भाजक है। तो भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, तो भाजक की जगह पे 51 है ना, इसलिए मौसा क्या हो जाएगा आपका 51 हो जाएगा। तो ये 3 उदाहरण के माध्यम से अभी हमने आपका
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से मौसा कैसे निकालना है ये स्पष्ट किए हैं। और भी उदाहरण लेके आपको हम बता रहे हैं कि आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से मौसा कैसे निकालेंगे। अभी तो हम आप लोगों को भाग विधि से मौसा कैसे निकालते हैं और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से जो मौसा निकालते हैं उसका सीधा संबंध है ये देख रहे थे। लेकिन अब जो हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से मौसा निकालने वाला सवाल प्रैक्टिस करेंगे तो जोड़ कर नहीं देखेंगे, कॉन्सेप्ट जो समझना था समझ गए। अब डायरेक्ट जो हम लोग प्रोसेस से बनाएंगे इस स्टेप को ही बढ़ाएंगे, क्योंकि अब हमको प्रैक्टिस में इसको लाना है तो इस पर काम करेंगे।